अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम खालिद अज़ीमी है। इस्लामाबाद मुराक़बा हाल से इस वक्त आपको मुखातिब कर रहा हूँ। यहाँ पे आज हम कोशिश कर रहे हैं कि मुराक़बा हाल इस्लामाबाद का एक ब्रीफ टूर आपको करवाएं, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या क्या कुछ है, किस किस तरीके से है और क्या क्या हो रहा है। यहाँ से हम अंदर जाते हैं और ये आ गया सामने की तरफ, ये ऊपर जा रही है सारी रोड जो है आगे बज के कमरे की तरफ और दीगर पुराने मुराक़बा हाल वगैरह की तरफ सारी जा रही है। और यहाँ पे ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इस वक्त हमारे मुराक़बा हाल का लंगर खाना है। इसमें बेवक्त 450 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब हमने यहाँ पे बाकायदा सीटिंग अरेंजमेंट की हुई है। कुर्सियाँ और टेबल्स मौजूद हैं और हर शख्स के लिए ये आसानी है कि वो अच्छे तरीके से यहाँ बैठ के लंगर तनावल करे। यहाँ पे अक्सर हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम भी होते हैं, वो भी हम यहाँ पे करते हैं। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा लेडीज़ के लिए मखसूस है। नॉर्मल हालात में कि जो भी ख़वातीन जुमे के रोज़ आती हैं या दीगर दिनों में आती हैं, वो इस तरफ होती हैं, जबकि दूसरी वाली साइड जो है, ये वाली साइड जेंट्स के लिए मखसूस है। और यहाँ पे जैसा कि आपको बताया कि 450-500 लोग एट अ टाइम आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी यहाँ पे लंगर की बहुत बड़ी टीम है, लंगर कमेटी, जो कि अब खुद ही मिलाद के मौके पे, उर्स के मौके पे, 27वीं के मौके पे और नॉर्मली जुमे का जो मुराक़बा होता है उस रोज़ खुद से ही लंगर तैयार करते हैं और बेहतरीन तरीके से लंगर तैयार करते हैं। ये जगह हमारी किचन की आ गई है। यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि इसके पीछे सब लोग यहाँ तैयार करके यहाँ लंगर रख दिया जाता है और इधर से जितने भी लोग बैठे होते हैं वो आके यहाँ से लंगर लेते हैं और लंगर लेके अपनी अपनी जगह पे बैठ के उसे इस्तेमाल तनावल करते हैं। ये हमारे आबिद साहब हैं, माशाल्लाह, ये हमारे मास्टर शेफ हैं और बेहतरीन खाना तैयार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके खाने में अल्लाह ताला ने ऐसा जायका दिया है कि जो भी खाता है वो इंतहाई खुश होता है और उंगलियां चाटता रहेगा। खालिद भाई आपकी मोहब्बत है। इसी तरह रज़ाक भाई हैं, बूटा साहब हैं, ये हमारे शम्स भाई हैं, ये हमारे लंगर कमेटी के इंचार्ज हैं। और नॉर्मली क्या चीज़ बनानी है, किस हिसाब से बनानी है, फैसला तो सब मिलके ही करते हैं, लेकिन मेनली जो है ये सारा ये लेके चल रहे हैं। और ये वाली जगह आप देख रहे हैं, ये जगह वो जगह है जहाँ पे हम नॉर्मली खाना वगैरह तैयार करते हैं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े देगचे भी हैं, बड़े बड़े चूल्हे भी हैं, यानी एट अ टाइम हम 5 से 6 देगें यहाँ पे बना सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज जुमे का दिन है, जैसा कि हमारे यहाँ महफिल मुराक़बा होती है जुमे के बाद और फिर मेहमानों को लंगर खिलाया जाता है। तो आज मेहमानों और दोस्तों भाइयों के लिए ये चावल अभी दम पे लगाए हुए हैं, बॉयल चावल होंगे और साथ दाल होगी। तो आज हम दाल चावल बना रहे हैं, जरा देखिए।
राजमा की दाल बन रही है, गरम बहुत है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शम्स भाई। अब आए, अब हम आपको यहाँ से ऊपर लेके चलते हैं। ये जनाब हमारे इमरान भाई आ गए हैं, जो कि यहाँ के नायब इंचार्ज हैं, और इसके अलावा मुराकबा हाल की तामीर में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तामीरात कर रहे हैं। आइए अब हम आपको यहाँ से ऊपर लेके चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये बेसिकली ये साथ में वज़ूखाना और मस्जिद है। ये इसके ऊपर वज़ूखाना और मस्जिद की छत है। ये सीढ़ियाँ इसके ऊपर जा रही हैं। इधर से हम आगे चलते हैं। ये आ गया वज़ूखाना, ये मर्दाना वज़ूखाना है। अभी ये ज़ेरे तामीर है। इसमें अभी टाइल्स वगैरह का काम होना है। वो इंशाल्लाह कुछ अरसे में वो भी पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। इस वज़ूखाने में हमने 20 बाथरूम तैयार किए हैं जेंट्स के लिए। इधर जेंट्स वाली साइड पे 20 बाथरूम है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आ जाएं तो वो भी यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। ये हमारी जगह है। इसको हम पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल भी, और जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तब भी यहाँ पे पार्किंग होती है। अभी आपने मर्दाना वज़ूखाना देखा, अब आपको ये है ख़वातीन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक ये मुकम्मल हो चुका हुआ है। आप इसे देख रहे हैं। यहाँ पे ये बाकायदा सारा टाइल्स का काम और मार्बल का काम सारा किया हुआ है। ये ख़वातीन के लिए है। इस तरफ ये स्टैंडिंग पोजीशन में कि अगर कोई चाहे, किसी को कुछ मसला हो तो वो यहाँ पे इस्तेमाल किए कर सकता है। जैसे हमने मर्दाने में 10 बाथरूम बनाए हैं, उसी तरह ये ज़नाने खाने में भी हमने 10 बाथरूम तैयार किए हैं। आप ज़रा पास से आगे कुछ सामने दिखा दें ताकि ज़रा थोड़ा सा वाज़ह हो जाए। ये आप देख रहे हैं सामने, इधर से भी ये सीढ़ियाँ मस्जिद की छत की तरफ जा रही हैं। ये हमारी मस्जिद है, जहाँ पे ना सिर्फ ये कि नमाज वगैरह का बंदोबस्त होता है, बल्कि यहाँ पे मुराकबा भी होता है और दीगर जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, इना केस जैसे बाहर बारिश वगैरह हो जाए या कुछ हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतनी जगह है कि हम आराम से यहाँ पे फंक्शन कर सकते हैं। लेडीज़ और जेंट्स दोनों यहाँ सेटल हो जाते हैं। ये वाला एरिया जेंट्स के लिए है और ये वाला एरिया लेडीज़ के लिए है कि हमारी बहनें यहाँ आती हैं, बच्चे आते हैं तो वो इंतहाई आराम और सुकून के साथ चलते हैं। ये दूसरा रास्ता है इसका बाहर जाने का मस्जिद का, जो कि डायरेक्ट उन सीढ़ियों की तरफ निकलता है जो ऊपर जा रही है। ये हमारे बारीक मियाँ का हुआ। आज जुमा का दिन है और लोग जो हैं आए हुए हैं। अभी कुछ देर में नमाज जुमा होने वाली है, उसके बाद फिर मुराकबा होगा। जी माशाल्लाह, आपने मस्जिद का और गुस्ल खाना वगैरह का को देखा है। बेसिकली मुराकबा हाल की हमारे ये जो जगह है ये इस तरीके से है कि 3 मुख्तलिफ इसमें स्टेजेस कुदरती तौर पर बनी हुई हैं।
सबसे नीचे वाली जो स्टेज है उसमें आपने ये देखा है, अभी हम लंगर खाना से होके आए हैं, लंगर खाना आपको दिखाया है। उसमें ये सबसे नीचे स्टेज है जो कि डायरेक्ट रोड लेवल पे आ रही है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज जो है ये है जो कि तकरीबन उससे कोई 15 फुट के करीब ऊपर है। इस जगह को हम इस वक्त पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरी स्टेज जो आती है वो इससे ऊपर का एरिया आ जाता है, ये आप देख रहे हैं। ये जगह जिसमें बाकायदा तौर पे लान वगैरह हैं और पुराना मुराकबा हाल भी है। हजूर अब्बा जी का कमरा भी यहीं पे है और इसके अलावा अब्बा जी का मखसूस किचन भी जो पहले बनाया गया था वो यहाँ पे है। ये वाला लान ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह। जिस वक्त यहाँ पे बाहर का मौसम होता है, हर तरह के फूल और दीगर चीज़ें होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ खुशबू वाले पौधे भी लगे हुए हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन रात को दिन को तरह तरह की खुशबू से इस एरिए के मुअत्तर करते रहते हैं। ये सामने की तरफ ये हमारा मुराकबा हाल है, इब्तिदाई मुराकबा हाल। जो जब हम यहाँ शुरू में आए थे तो इस जगह को ये जगह बनाई थी और इस जगह को हमने मुराकबा हाल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया था। आइए आपको अंदर से इसका कुछ दिखा देते हैं। ये आपने अभी शायद घंटी की आवाज़ भी सुनी हो। ये ख़ास तौर पे घंटी की आवाज़ इसलिए है कि लंगर शुरू हो गया है। जैसे ही लंगर शुरू होता है साथ ही घंटी की आवाज़ आती है, घंटी बजा दी जाती है। ये जनाब ये हमारा, ओहो ये बंद पड़ा हुआ है, चाबी किधर है इसकी? अच्छा चलो वो बाद में दिखाते हैं, सॉरी जी प्रॉब्लम हो गई। आए ये लान वगैरह ये वो जगह हैं जहाँ पे हजूर अब्बा जी चहलकदमी किया करते थे, यहाँ पे बैठते थे। ये इस जगह पे जब हम शुरू में आए थे तो इस मुकाम पे हमने एक झोंपड़ी बनाई थी जो इंतहाई शुरू की बात है। इन दिनों तो वो नहीं है, उसे हमने सोफ़ा का नाम दिया था। उसके बाद ये एक कमरा बनाया था। इस कमरे को हम मुराकबा हाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और यहीं पे तमाम मुराकबा जात वगैरह सब यहीं पे होते थे। उस वक़्त यहाँ पे मस्जिद भी नहीं बनी हुई थी, तो इसी जगह को हम यूटिलाइज़ किया करते थे। इसके साथ एक लान ये है, एक लान इस तरफ है। ये हजूर अब्बा जी का कमरा आ गया है। जब अब्बा जी आते हैं तो यहीं पे इस्तराहत फरमाते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हजूर अब्बा जी का कमरा है। यहाँ पे हजूर अब्बा जी तशरीफ़ रखा करते थे और यहीं बैठते थे, उनका लेटना वगैरह इस जगह होता था। साथ में यहाँ पे नॉर्मली तो जिस वक्त अब्बा जी यहाँ होते थे तो यहाँ पे चटाइयाँ वगैरह बिछी होती थी, या कभी कभार ये दूसरा रख लेते थे कि भाई चलो किसी ज़रूरत के काम मुताबिक हम उसे सेटल कर लेते थे। ये अलमारी भी अब्बा जी के कपड़ों के लिए मखसूस थी। ये इस तरफ बाथरूम है जो साथ है
इस तरफ आ जाएं तो ये डाइनिंग हॉल है। कि जब अब्बा जी आते हैं तो उनसे मिलने के लिए जो मेहमान वगैरह आते हैं वो नॉर्मली उन्हें यहाँ बिठाया जाता है, या कि उनके खाने वगैरह का बंदोबस्त, दीगर चीज़ों का वो सब यहाँ किया जाता है। यहाँ ये आप देख रहे हैं हजूर अब्बा जी की तस्वीर लगी हुई है, कलंदर बाबा औलिया का स्केच लगा हुआ है। यहाँ से भी सीधा हम बाहर की तरफ निकल जाते हैं लॉन्स की तरफ। ये देखें, ये बाहर की तरफ से देखें, ये डाइनिंग रूम है, ये अब्बा जी का कमरा है, और ये बाहर बरामदा के अक्सर हालात में यहाँ पे भी अब्बा जी तशरीफ़ रखा करते थे। जैसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं या मसले मसाइल के लिए आए हैं, तो अक्सर ऐसा भी होता था कि अब्बा जी के लिए यहाँ पे वो लगा दिया जाता है और उनका तख्त यहाँ पे होता है, और लोग जो है यहाँ पे आके उनसे मुलाकात करते हैं। यहाँ से एक चीज़ और भी देखें कि ये सीधा ये रास्ता जो है नीचे की तरफ जा रहा है, और ये हमारे मेन गेट से जाके मिल रहा है। ये सामने हमारा मेन गेट है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। यहाँ पे बहुत से पौधे अभी भी ऐसे हैं जो कि हजूर अब्बा जी ने खुद अपने हाथ से लगाए हुए हैं, जिनमें ये वाले दरख्त हैं, ये सारे ये जो इस टाइप के दरख्त हैं ये अब्बा जी ने अपने हाथ से लगाए, दीगर ये दरख्त बड़े लगाए। इसके अलावा यहाँ पे गुलाब के पौधे जो हैं वो हजूर अब्बा जी ने तमाम लगाए थे, और उनके बहुत बेहतरीन गुलाब आते हैं जब इनका मौसम होता है। तो यहाँ पे हर तरफ गुलाब ही गुलाब होते हैं, ना सिर्फ ये कि रंग होते हैं बल्कि उनकी खुशबू भी चहारसू फैली होती है। आए आपको एक और जगह दिखाते हैं, वो है मस्जिद के ऊपर की छत। जी, ये बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। जब हम शुरू में हमने इस्तेमाल करना शुरू किया था तो ये झूले वो नीचे जिस जगह आपने लंगर खाना देखा है वहाँ पे, क्योंकि उस वक्त वहाँ लंगर खाना नहीं था बल्कि खुली जगह थी, तो उसे बच्चों के लिए एक पार्क के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पे ये झूले वगैरह सब वहीं लगे हुए थे। लेकिन जब वहाँ पे लंगर खाना बना तो फिर लामहला वो चीज़ें वहाँ से ख़त्म करनी पड़ी, और उसके नतीजे में ये झूले वगैरह जो है ना ये यहाँ पे लाके लगा दिए गए हैं। और बच्चे ना सिर्फ ये के सिलसिले के बल्कि सिलसिले के बाहर के भी बच्चे यहाँ आके जब भी यहाँ होता है तो आते हैं, यहाँ पे इंजॉय करते हैं। ये जगह ये आप देख रहे हैं, ये हमारी मस्जिद है। आपने अंदर से इसको अच्छी तरह से देख लिया है। अब फर्दर हम आपको इसकी छत पे लेके जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको नीचे से हमने आते हुए जब वज़ू खाना की तरफ से हम निकले थे तो सीढ़ियाँ दिखाई थी जो कि ऊपर की तरफ आ रही थी। ये सीढ़ियाँ हैं वो जो ऊपर इधर से आ रही हैं। इधर से ये रास्ता है जो मेन की तरफ से ऊपर आ रहा है, यहाँ लॉन्स की तरफ से। ये हमारी ये छत है, मस्जिद की छत और वज़ू खाने की छत। ये इस हिस्से में आधी मस्जिद है और आधा वज़ू खाना। अब इसमें नॉर्मली हमारे पास ये है कि फ़िलहाल तो हम इस जगह को भी मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमारे उर्स का प्रोग्राम होता है, मिलाद का प्रोग्राम होता है या कोई और प्रोग्राम होता है
क्योंकि बेतहाशा लोग आए होते हैं, मर्द ख़वातीन, तो नॉर्मली हम मर्दों के लिए खाने का इंतज़ाम इस जगह पे करते हैं ताकि वो आराम सुकून से इजीली अपने हिसाब से खा सकें, और जबकि ख़वातीन के लिए नीचे लंगर हाल में किया जाता है। अब आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे ये पिलर से बने हुए हैं। ये इसके मुतालिक आपको ये बताएं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारा इरादा है कि इसके ऊपर, मस्जिद के ऊपर मज़ीद हम मस्जिद को एक्सटेंड करेंगे। ऊपर का हिस्सा जो है मस्जिद की एक और मंजिल बनेगी, और इसी तरह ये वाली जगह, ये वज़ू खाने के ऊपर की जगह जो है, यहाँ पे भी उसके मुताबिक हम देखेंगे कि क्या मस्जिद की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पे मज़ीद बाथरूम्स वगैरह तैयार कर दिए जाएं। उसके मुताबिक हम यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं। यानी हमारे पास ये जगह है, उसके मुताबिक हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा यानी एक मंजिल हमने ऊपर जाना है। इसी तरह ये सामने देख रहे हैं, ये लंगर खाने की छत है। यहाँ पे इंशाअल्लाह हमारे कमरे बनेंगे जो कि एडमिन से मुतल्लिक होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक होंगे, और उन 4 से 5 कमरे यहाँ बनाए जाएंगे, और उनके आगे बिल्कुल उसका स्टाइल तकरीबन यही रखने की कोशिश की जा रही है जो कराची में है, जो मरकज़ी मुराकबा हाल में है, कि उस हिसाब से यहाँ कमरे बनाए जाएंगे। और फिर उनकी छत का हमने ये करना है कि जिस वक्त वो बराबर होगी, यहाँ पे कमरे बनेंगे तो वो छत इसी लेवल पे आ जाएगी। उससे ये होगा कि वो छत इस छत के साथ मिल जाएगी, और हमारे पास मज़ीद एक्स्ट्रा जगह ऐसी बन जाएगी जिससे हम किसी भी वक्त ज़रूरत उसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारा ये इरादा है कि इसकी मंजिल की तामीर के बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो यहाँ पे सोलर सिस्टम ऊपर उसके लगा दिया जाएगा, जिससे पूरे मुराकबा हाल को डायरेक्ट बिजली सप्लाई होगी। ठीक है जनाब, बहुत मेहरबानी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया और मुराकबा हाल का टूर लिया। जज़ाकल्लाह।